हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टपल्स के बारे में। जो टपल्स होते हैं पाइथन में उनको हम लोग यूज़ करते हैं एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए। हमारे पास बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं अगर हमें उनको एक ही जगह पर स्टोर करना है तो उसके लिए हम लोग टपल्स का यूज़ करते हैं। ये सेम एज़ लिस्ट होते हैं, जैसे कि लिस्ट में हम लोग एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं वैसे ही टपल्स को भी हम लोग स्टोर करते हैं। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है? वो ये डिफरेंस है कि जो टपल है, वो एक इम्यूटेबल डाटा टाइप है। टपल में जो एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, जबकि लिस्ट में हम लोग एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। हम लिस्ट में बहुत सारे मेथड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि अपेंड का यूज़ कर सकते हैं या रिवर्स का यूज़ कर सकते हैं एलिमेंट्स। तो उससे क्या होता है, उस एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम लोग चेंज करते हैं लिस्ट में। लेकिन टपल में ऐसा कुछ नहीं होता है। टपल में एलिमेंट्स को हम लोग खाली स्टोर करके रखते हैं और उनको प्रिंट करेंगे। बाकी जो टपल में एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग छेड़ नहीं सकते, हम उसको टपल को अपडेट नहीं कर सकते, यानी कि ये एक इम्यूटेबल डाटा टाइप है। टपल जो है इसमें बेसिकली हमारे पास बहुत सारे टाइप्स आते हैं। अगर हम लोग टपल के टाइप्स में देखें तो आप मैं यहाँ पर एक टपल को लिख कर देता हूँ आपको। सपोज मैंने एक टपल लिखा ऐसे, इसमें मैं खाली ब्रेसेस छोड़ता हूँ। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा, प्रिंट टपल, और फिर मैं नीचे लिखूंगा प्रिंट टाइप ऑफ ए, टाइप ऑफ ये टपल कौन सी टाइप का है, ये इसकी क्लास क्या है। या इसको मैं यहाँ पर मान लो मैं इसको टी लिखूंगा, यहाँ पर भी इसको मैं टी लिखूंगा और यहाँ पर भी मैं इसका नाम टी देता हूँ। मैं इसको प्रिंट करूंगा, अब देखो क्या होगा। ये क्या है, एक खाली दो ब्रेसेस है और इसका क्लास जब हमने देखा तो ये टपल दिखा रहा है, यानी कि ये जो है ये एलिमेंटिक टपल है। लेकिन कौन सा टपल है, इसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी टपल। एम्प्टी टपल, एक एम्प्टी टपल होता है। वैसे ही जो दूसरे टाइप का टपल है उसको हम लोग बोलते हैं टपल विद सिंगल एलिमेंट। टपल विद सिंगल एलिमेंट, वो टपल जिसमें खाली एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे टपल विद सिंगल एलिमेंट। मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ इसी को। तो मैं अगर इसको 1 लिखूं, आप पहले एक चीज देख लो, अगर मैं इसको खाली 1 लिखूंगा स्ट्रिंग के अंदर तो ये क्या प्रिंट करके देगा, ये मुझे सिंपली यहाँ पर रिटर्न में एक 1 देगा और इसका क्लास जो है वो एक इंटीजर आएगा। अब मुझे इसको टपल में ही चेंज करना है, तो टपल में इसको बनाने के लिए मुझे यहाँ पर खाली सिंपल एक कॉमा देना है। मैं इसको प्रिंट करूंगा तो इसने मुझे क्या क्लास दिखाई है, एक टपल की क्लास दिखाई, यानी कि जो सिंगल टपल में जो सिंगल एलिमेंट होता है जिसको हम लोग टपल में सिंगल एलिमेंट बोलते हैं, वो तभी पॉसिबल है जब हम उस एलिमेंट को लगा दे एक कॉमा के साथ। जब हम कॉमा लगाएंगे उस एलिमेंट के पीछे तब वो टपल विद सिंगल एलिमेंट बनेगा, अदरवाइज वो सिंगल एलिमेंट नहीं होगा। इसी तरह से हमारे पास एक टपल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं टपल्स विद मल्टीपल या टपल विद मल्टीपल एलिमेंट्स। टपल विद मल्टीपल एलिमेंट्स, मैं एक टपल बनाता हूँ, इसमें मैं बहुत सारे एलिमेंट्स को रखता हूँ। मैं इसको प्रिंट कर दे रहा हूँ तो ये भी एक टपल है, लेकिन कौन सा टपल है, टपल विद मल्टीपल एलिमेंट्स, वो टपल जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो ये रहा हमारा टपल और ये रहे उसके एलिमेंट्स। तो इसी तरह से जो है टपल में हमारे पास 3 तरह के
टाइप्स होते हैं। टपल, एम्प्टी टपल, दूसरा टपल विद सिंगल एलिमेंट, तीसरा जो टपल है उसको बोलते हैं टपल विद मल्टीपल एलिमेंट्स। अब जो टपल है, टपल में जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जो ये हमारा लिस्ट होता है उसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं, वैसे ही टपल में भी मेथड्स हैं, लेकिन इसमें खाली दो होते हैं जो कि बिल्ट इन होते हैं ऑलरेडी, जो पाइथन में डिफाइंड है। वो जो दो टाइप्स हैं उसमें से एक आता है काउंट और दूसरा आता है इंडेक्स, इंडेक्स फंक्शन। जो काउंट और इंडेक्स है ये भी हमें एलिमेंट्स को अपडेट करके नहीं देता। मैंने पहले ही बोला आपको, जो टपल है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं हम उनको अपडेट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। हम एक टपल को बढ़ा या घटा नहीं सकते। तो हम खाली इसमें क्या करते हैं, काउंट और इंडेक्स जो दो मेथड्स हैं इनको हम लोग खाली किस लिए यूज करते हैं। काउंट जो है, काउंट हमें रिटर्न करके देगा कि अगर हमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट को जानना है कि एक एलिमेंट कितनी बार रिपीट हुआ है, तो ये उसके लिए हम लोग यूज करेंगे काउंट को। और जो ये इंडेक्स होता है, इंडेक्स मेथड को हम लोग तभी यूज करेंगे जब हमें जानना हो कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट कौन सी इंडेक्स नंबर पर आता है, तो ये वो इंडेक्स नंबर हमें प्रिंट करके देगा। तो यही खाली दो मेथड्स आते हैं टपल में। मैं एक एग्जांपल के आप थ्रू आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूंगा काउंट मेथड। काउंट में हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ पर एक टपल बनाता हूँ। इस टपल के अंदर क्या करूंगा, मैं कुछ एलिमेंट्स को लिखूंगा। सपोज मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 5 7, ऐसे कुछ भी एलिमेंट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक टपल बनाई, उसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स दिए। अब मुझे जानना है कि 1 जो है ये कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा 1 और मैं लिखूंगा टी डॉट काउंट। आप मैंने इसको बोला कि सिंपली मुझे जो 1 है इसको काउंट करके दो कि ये कितनी बार रिपीट हो रहा है इस टपल में। बाकी जो है सारा इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा। इसने मुझे, एक सेकेंड, कुछ रिपीट सा हो रहा है यहाँ पर। हाँ ठीक है, ठीक है। इसने मुझे क्या बोला कि जो 1 है ये एक दो बार क्या दो बार आ रहा है इस टपल में। तो मैं, इसने बोला कि जो 1 है, पहले इसने हमें 1 को प्रिंट करके दे। मैंने यहाँ पर प्रिंट 1 लिखा। अगर मैं इसको पहले हटा दे रहा हूँ, फिर मैं इसको रन करूंगा, मैं इसको फिर से रन करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा ये मुझे क्या रिटर्न करेगा। ये मुझे सिंपली 2 रिटर्न करके देगा, क्योंकि 1 जो है ये एक बार और दो बार रिटर्न होके आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर अब यहाँ पर एक और 1 लगाऊंगा तो ये क्या करेगा, ये उसको भी रिटर्न करके देगा कि अब ये 3 बार आ गया 1। वैसे हम लोग दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी कर सकते हैं। तो इसको हम लोग काउंट मेथड बोलते हैं। दूसरा जो मेथड होता है जो होता है कि इंडेक्स, एक पर्टिकुलर एलिमेंट की इंडेक्स नंबर ही हमें बताता है। मैं इसको, इसी को मैं यहाँ पर कॉपी कर दे रहा हूँ और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं सिंपली इसमें काउंट की जगह इंडेक्स लिखूंगा। इंडेक्स ऑफ 1। 1 कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट इंडेक्स आएगी वही हमें रिटर्न करके दी। हमें लास्ट वाली जो इंडेक्स है वो रिटर्न करके नहीं देगा। खाली ये जो फर्स्ट इंडेक्स होगी एक एलिमेंट की, उसी को रिटर्न करके जो बाकी एलिमेंट्स है उनकी इंडेक्स ये नहीं रिटर्न देगी। ये जो एलिमेंट है इस टपल में हमारे पास, मान लो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है हमारे पास, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 1 फिर से 1 फिर से 2। तो क्या करेगा, जब मैं टपल की इंडेक्स जानना चाहूंगा, 1 की इंडेक्स मुझे जाननी है, तो ये मुझे जो बीच वाले दो 1 है
इनकी इंडेक्स नंबर नहीं देगा, बल्कि जो पहले आ रहा है उसकी इंडेक्स नंबर देगा। मैं इसको रन करूँगा, ये मुझे क्या करेगा, 1 की इंडेक्स नंबर कौन-सी है? 0। अगर मैं अब 2 की जानना चाहूँ, 2 भी हमारे पास कितने हैं? एक ये रहा, दूसरा वाला ये रहा। तो क्या करेगा ये हमें इस 2 की, जो कि इसकी इंडेक्स नंबर कितनी आएगी? पहले 0 फिर 1। इसकी 1 इंडेक्स नंबर है, तो ये हमें 1 रिटर्न करके देगा। मैंने लिखता हूँ, तो इसने मुझे क्या किया? ये 1 रिटर्न करके दिया। ये देखो, इसने मुझे 1 यहाँ पर इसका जो है ये वाली टपल का जो है ये हमें आ रहा है। देखो, अब इसने मुझे 1 रिटर्न करके दिया। सिमिलरली अगर मैं 4 की इंडेक्स नंबर देना चाहूँ, 4 कौन से इंडेक्स नंबर पर आता है? तो ये कौन सी इंडेक्स में? 0, 1, 2, 3। थर्ड इंडेक्स पे आ रहा है, तो 3 हमें ये रिटर्न करके देगा। अब अगर मैं इस 4 को जो है पीछे भी इसके एक 4 लगा दे रहा हूँ, तो फिर से हमें ये खाली पहले वाले की इंडेक्स नंबर प्रिंट करके देगा, जो कि है 3। अगर मैं इस 4 के आगे यहाँ पर 4 लगाऊँ, तो ये मुझे अभी इस वाले का जो इंडेक्स नंबर है, जो पहला आ रहा है वो 0 और 1, इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स मेथड इन टपल। तो ये रहा ओवरऑल सेशन टपल्स के बारे में। तो इसके साथ ही जो ये डाटा टाइप्स हैं जिनको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सीक्वेंशियल डाटा टाइप्स। ये इसी के साथ ही समाप्त होते हैं। तो इसके बाद के जो लेक्चर्स है उसमें हम लोग जानेंगे डिक्शनरी और सेट्स के बारे में। तो दैट्स ऑल इन दिस टॉपिक। थैंक यू।